जय हिंद। गणित में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चन समझ रहे थे। पिछली क्लास में हमने 2D को खत्म किया था। फिर कल से हमने 3D मेंसुरेशन को स्टार्ट किया हुआ है। पिछली क्लास में हमने घन से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम घनाभ से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो भी रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं घनाभ होता क्या है और उसके कुछ फॉर्मूले रहते हैं, वो क्या रहते हैं। घनाभ एक सममित आकृति होती है। सममित आकृति के लिए हमने बताया था, जो सममित आकृतियां होंगी, सममित या सिमेट्रिकल आकृतियां होंगी, उनके लिए आयतन क्या होगा। आयतन का उनके लिए फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। दूसरा होता है, अगर उनका पार्श्व सतह का क्षेत्रफल देखा जाए, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, जितना हम देख सकते हैं। अगर अपने चारों ओर हम घूम के देखें तो जितना एरिया हमें दिखाई दे रहा है कमरे में, अगर हम बैठे हुए हैं तो कमरे के चारों ओर अगर हम देखें तो जितना एरिया हम घूम के देख सकते हैं वही कहलाता है उसे पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। या फिर इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर ये हमारा घन या घनाभ है, ये थ्री डायमेंशन आकृति है, इसमें ऊपर और नीचे का, ऊपर और नीचे की सतह का क्षेत्रफल छोड़ के बाकी जो जितना एरिया दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अगर हम कुल सरफेस एरिया की बात करें, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए। अगर हम कुल सरफेस एरिया की बात करें, कुल कुल क्षेत्रफल की बात करें, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें जो हमने अभी सतह छोड़ दी थी, ऊपर और नीचे वाली जो सतह हमने छोड़ दी थी, उनके क्षेत्रफल को और शामिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा आधार। अब यहाँ इस जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसकी ऊपर वाली सतह का एरिया होगा, तो इसलिए हम यहाँ 2 गुणा 2 कर देते हैं, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। अब इसी से हम समझ लेते हैं कि घनाभ के लिए फॉर्मूले क्या क्या रहेंगे। अगर हम यहाँ से घनाभ की बात करें, घनाभ में हमारी तीन तीन भुजाएं होती हैं। एक भुजा हमारी एल होती है, जिससे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भुजाएं हैं। अगर इनसे हम आयतन निकालना, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। अगर हम इसे घनाभ मान लें, आधार क्या होगा इसका, ये वाली ये होगा, ये वाला एरिया होगा। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके साथ में गुणा किससे करते हैं, ऊंचाई से करते हैं, तो यहाँ हो जाएगी गुणा गुणा एच। आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। हम बात करें इसके पार्श्व सतह के क्षेत्रफल की या लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया में क्या रहता है, जितनी सतह हम देख सकते हैं घूम के चारों ओर, वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया में काउंट होता है। तो उसमें होता है आधार का परिमाप। आधार यहाँ कितना होगा, अगर आधार की बात करें तो ये हमारी लंबाई है, तो इसके सामने वाली भुजा भी लंबाई होगी, ये भुजा चौड़ाई है, ये भुजा भी चौड़ाई है। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके साथ में हम गुणा करते हैं ऊंचाई से, तो यहाँ हो जाएगा गुणा एच। तो ये लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है ऊपर और नीचे वाला, जो भी हमने जिनका एरिया नहीं लिया था उन्हें भी इसमें जोड़ देते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना है, 2 गुणा एच का अंदर अगर गुणा करते हैं तो हो जाएगा एल बी प्लस बी एच। इसके बाद में जो ऊपर और नीचे वाली सतह रह गई, इन्हें और इसमें जोड़ देते हैं, तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम इसे देखें, दो कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच, वो एल बी, यहाँ एच आएगा, ये यहाँ हो जाएगा ये एच, ये भी एच हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई।
अब अगर हमें इसे विकर्ण निकालना हो, घनाभ का टोटल विकर्ण निकालना हो, अगर एक सतह के विकर्ण की बात करें, सतह के विकर्ण की, सतह का विकर्ण, हम सतह के विकर्ण की बात करें तो प्रत्येक सतह का एक विकर्ण होगा। अगर ये हमारी ऊंचाई है, ये भुजा हमारी चौड़ाई है, तो इनका एक विकर्ण होगा, इस तरह से एक विकर्ण रहा होगा, कुछ इस तरह से विकर्ण रहा होगा। तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, ये अगर हमारी ऊंचाई है, ये हमारी चौड़ाई है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा एल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। अगर सतह का विकर्ण देखें, सतह के विकर्ण को मान लेते हैं कि एक विकर्ण इसका x है और x का मान कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा विकर्ण अगर हम y मान लें तो y विकर्ण हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगर हम z बराबर एक सतह का ही विकर्ण मान लें तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ में अगर हम इसके घनाभ का टोटल विकर्ण देखें, घनाभ का कुल विकर्ण, ये तो सतह के विकर्ण हो गए। घनाभ के विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण होता है तीनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा घनाभ के तीनों भुजाओं का विकर्ण, योगफल कर देंगे, स्क्वायर करेंगे और उन्हें जोड़ देंगे, ये विकर्ण आ जाएगा। अब एक होता है अगर हम सतह का क्षेत्रफल दिया हो, जैसे ये वाली सतह है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इस वाले क्षेत्रफल इसका कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ये आ जाएगा बी गुणा एच आ जाएगा। अगर हम यह मान लें कि हमें दिया हुआ है पार्श्व सतह के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं। अगर हमें सतह के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, घनाभ की सतहों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, अगर हमें घनाभ की सतहों के क्षेत्रफल दिए हैं, मान लेते हैं कि ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अगर ए है, एक किसी सतह का क्षेत्रफल होगा, तो मान लेते हैं वो एल गुणा बी होगा, एक सतह का क्षेत्रफल एल और बी। अगर इसकी बात करें, इस सतह के क्षेत्रफल की बात करें इस वाले की, तो ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, ये हमारी लंबाई हो जाएगी, एल भी हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा हो सकता है एल एल एच हो सकता है, एल एच कौन सा हो सकता है, ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो गई, तो इस सतह का क्षेत्रफल। तीसरा हो सकता है बी और एच। अब अगर हमें ये दिए हुए हैं किसी प्रश्न में, अगर तीनों ये दिए हुए हैं कि पार्श्व सतह के क्षेत्रफल, एक इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल और इस सतह का क्षेत्रफल, तीनों यहाँ एक ही शीर्ष पे मिल रहे होंगे, ये वर्टेक्स हमारा एक वर्टेक्स पे मिल रहे हैं, ये वाला इस एरिया का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तीनों हमें क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तब हमसे पूछता है कि आयतन कितना होगा, हमसे पूछेगा आयतन कितना होगा। तब आयतन होता है अंडरवुड में ए बी और सी। ये कैसे होगा, अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं, ये तीनों का गुणा करते हैं, तो हो जाएगा ए बी सी बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। एल बी एच हमें पता है कि आयतन होता है, आयतन आयतन बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, आयतन आ जाता है ए बी सी। अब आगे जो भी प्रश्न करेंगे इसके, जो रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं, उनके आधार पर अगर कोई नया कंसेप्ट आता है उसे भी हम वहीं समझ लेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है 18.5 सेंटीमीटर गुणा 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हमें ये हमारा घनाभ दिया हुआ है, ये टोटल हमारा घनाभ है, इसकी सभी सतहों को हमें पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए इस वाले इनका हमें सभी का एरिया पता होना चाहिए। और हमने लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जब भी हमें नहीं पता रहता हमें आयतन निकालना है या उनका एरिया निकालना है, तब वहां देखते हैं विकल्प में हमें क्या क्या दिया है। यहाँ हमें विमा दी हुई है सेंटीमीटर स्क्वायर में विमा दी है। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसका इस प्रश्न से क्या निकालना है, आयतन निकालना है या हमें क्षेत्रफल निकालना है। दिया भी है वहां उसने क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इनका हमें आपस में गुणा करना है। एल बराबर मान लेते हैं हम, एल बराबर ये मान लेते हैं, बी ये हो जाएगा और एच हमारा, तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं, मान रखेंगे यहाँ, दो बाहर है, एल का मान रखेंगे 18.5, बी का मान रखेंगे 12.5 प्लस आगे 12.5 गुणा 10 प्लस
10 गुणा 18.5। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दशमलव दिया हुआ है, अगर हमें दशमलव हटाना है तो नीचे 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा ऊपर, और 100 से भाग देना पड़ेगा। जब हम 100 से गुणा करेंगे ऊपर तो ये दशमलव हट जाएंगे, दोनों के दशमलव हट जाएंगे। यहाँ अगर हम दशमलव हटाएं, 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से भाग लग जाएगा। अब ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 10 से ये 10 कट जाएगा। अब 5 इसे 25 से काटेंगे, 25 से 125 कट जाएंगे 5 बार, 100 कट जाएंगे 4 बार। 5 से इसमें गुणा कर देंगे, पचम 25, 18 पंजे 90 और 2 हो जाएंगे 92, 92 बट्टे हो जाएंगे 4, यानी 2 बाहर दिए हुए हैं। यहाँ हो गया 125, यहाँ से बचा हुआ हमारा 185। 2 का अंदर गुणा कर देते हैं हम, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 का भाग 4 में जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, यानी 925 बट्टे यहाँ रह जाएगा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो 5 90 और 100 ये हो जाएंगे 310, 310 हो जाएंगे। 2 से हम भाग लगा देते हैं, 2 से काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 6 बार, ये कटेगा 2.5। इसमें इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 620। इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे हो जाएगा 0.5, यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10। हमारा आंसर आ जाएगा 1082.5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका आयतन दिया हुआ है हमें 1296 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, हमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है LBH 1:2:3। इन्हें हम मान लेते हैं L बराबर मान लेते हैं 1, ये जो अनुपात दिया हुआ है उसमें हम K से गुणा कर देते हैं, B बराबर हो जाएगा 2K, C बराबर हो जाएगा 3। अब अगर यहाँ से आयतन निकालना है तो आयतन बराबर होता है भुजाओं का गुणनफल, LBH होता है। आयतन हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 के स्क्वायर हो जाएगा। 6 के स्क्वायर का मान दिया हुआ है 1296, 6 से काटेंगे इसे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 छम 36। यहाँ क्यू है, 3 बार गुणा करेंगे तो के का क्यू हो जाएगा। के बराबर निकालेंगे तो इसका क्यू रूट ले लेंगे, क्यू रूट लेने से 216 हमें पता है कि 6 का क्यू होता है। के बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। हम अनुपात में ही निकाल लेते हैं, जो अनुपात वाले मान दिए हुए हैं उन्हें उनमें ही निकाल लेते हैं। तो एल बी, एल और बी का आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा 2K स्क्वायर। बी और एच, बी और एच का गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा 6K स्क्वायर। एच और एल, एच और एल का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3K स्क्वायर। 6 और 3 9 और 2 11, 11 दूनी हो जाएंगे 22K स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा 22K स्क्वायर। के का मान रख देंगे, के का मान हमने निकाला था 6 आया था, 6 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा के का मान रखेंगे यहाँ, सॉरी ये कितना आया है, 11 दूनी 22 हो गया ना, ये इन्हें जोड़ा 11 हो गया और 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ मान रखेंगे हम तो 22 गुणा के का मान कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। हमें इसमें गुणा करना है, 22 22 सिक्के हो जाते हैं 176, नहीं 22 छेदन 12, ये आ जाएगा 792 सेंटीमीटर। अब ये कैसे किया था, हमने क्या किया, जो 22 थे सबसे पहले 22 को हमने इस तरह से लिख लिया 2 गुणा 11 गुणा 36, 2 का गुणा हमने इसमें किया तो ये जाएगा 72। हमें गुणा करना है 11 से, तो जब हम किसी संख्या में 11 से गुणा करते हैं तो लास्ट वाले अंकों में जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे लास्ट वाला अंक हमारा 2 है, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने से ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे कुछ दिया नहीं है तो 7 के साथ लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 792। इसे हमने इस तरह से सॉल्व किया था, आंसर हो जाएगा हमारा 792। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन के पास 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनावकार बॉक्स है। इसमें से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक कीजिए। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बच जाएगी। एक बॉक्स था उसके पास, घनाकार बॉक्स था,
इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी थी। लंबाई उसकी 36 थी, चौड़ाई उसकी 25 थी और ऊंचाई उसकी 20 थी। इसमें उसने 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को रखा था। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले जब उसने घनों को रखा था तो कितनी जगह शेष रह गई? तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं। जैसे उसकी लंबाई 36 थी, ये लंबाई उसकी 36 है। अगर वह 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को रखना चाहेगा तो यहाँ 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन आ जाएंगे, क्योंकि 36 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो ये जो लंबाई रहेगी, लंबाई पूरी तरह से उसकी पैक हो जाएगी। और कितने घन आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। यहाँ 9 घन आ जाएंगे इस तरह से। अगर हम ऊंचाई की बात करें, उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 20 है। 20 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी संख्या कट जाती है। कटने से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यानी जो ये लंबाई रहेगी, ये लंबाई रहेगी, इसमें तो आ जाएंगे 9 घन, और जो ऊंचाई रहेगी उसमें आ जाएंगे 5 घन। अब बचता है यहाँ से हमारा चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई दी हुई है, इस चौड़ाई में कितने घन आएंगे? चौड़ाई उसकी 25 है। 25 को जब 4 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 रह जाता है। शेषफल कितना रह जाता है? 1 रह जाता है। यानी एक एरिया वाला, जैसे अगर ये जगह हमें दी हुई है, ये मान लेते हैं हमें 1 सेंटीमीटर वाली जगह ये खाली बची हुई है। यहाँ से इतनी जगह खाली बची हुई है। अब ये लंबाई में भी खाली बचेगी और ये ऊंचाई में भी खाली बचेगी। लंबाई और ऊंचाई वाला एरिया पूरा खाली जाएगा। जैसे मान लेते हैं इधर से अगर खाली है, यहाँ तक खाली है, तो ये पूरा एरिया जाएगा, ये पूरा एरिया खाली रह जाएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? समझ आ गया होगा ये प्रश्न। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे, कितना एरिया खाली रह जाएगा, तो हम लिख लेते हैं खाली स्थान। 36 तो उसकी लंबाई थी। ऊंचाई में उसका एक, जो ऊंचाई 1 है, 1 सेंटीमीटर ही तो खाली रह जाएगी, बाकी में तो पैक हो जाएंगे। बाकी में 6 आ जाएंगे घन और एक रिमाइंडर रह जाएगा। 6 घन भर जाएंगे। 6 घन भरने के बाद उसमें एक एक जो 1 सेंटीमीटर की जगह खाली रह जाएगी। 1 सेंटीमीटर की जगह 36 सेंटीमीटर तक लंबाई में खाली रहेगी और ऊंचाई में कितनी खाली रहेगी? 20 सेंटीमीटर तक। इतना एरिया हमारा खाली रह जाएगा। इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 36 दूनी होते हैं 72, एक जीरो लग जाएगा, तो जगह खाली रह जाएगी 720 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है और इसका आयतन 3024 मीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें चौड़ाई बतानी है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें दिया कितना है? आयतन, आयतन दिया हुआ है 3024। लंबाई का मान है हमारा 18। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई को मान लेते हैं बी, और ऊंचाई हमें दी हुई है वो 12 है। हम इसे सॉल्व करते हैं। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, यहाँ से बचेंगे 6, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। 18 से एक बार और भाग लगा देंगे। 18 से भाग लगाएंगे तो 18 एक ना, यहाँ से बचेगा 7 और 18 चौक हो जाएंगे 72। यानी चौड़ाई आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा, लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ लंबाई दी हुई है उसने 12, लंबाई उसने 12 दी हुई है, और चौड़ाई के बारे में बताया है कि चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई लंबाई की 25% होगी। 25% होगी, तो 25% निकाल लेते हैं। जब 12 का 25% निकालेंगे तो जब 12 गुणा 25/100, 25 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 से हम 12 को काटेंगे तो कट जाएगा 3 बार। इसकी जो चौड़ाई होगी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। फिर आगे बताया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई लंबाई की 50% है। इसकी लंबाई कितनी थी? 12 थी। इसका 50% है। 50% का मतलब होता है आधा है। आधे का मतलब आ जाएगा ऊंचाई इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। उसने पूछा है संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। हमें तीनों मान दिए हुए हैं। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 और 3, 12 तिया हो जाएंगे 36, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 3, 3 और 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 18। हमें दिया हुआ है ऊंचाई गुणा एल, ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई कितनी हमारी 6 है, लंबाई कितनी हमारी 12 है, तो 12 6 हो जाएंगे ये 72। इन्हें हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे 90, 90 और ये 126 हो जाएंगे।
इसका आपस में गुणा करेंगे 126 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल, सभी किनारों की लंबाई का योगफल 144 सेंटीमीटर है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम इस घनाभ की बात करें, इस घनाभ में 4 लंबाई है, 4 ये लंबाई है, 1 2 3 4, 4 ये लंबाई है, 4 ही इसमें चौड़ाई है, 4 चौड़ाई है, 1 2 3 और 4, 4 ही ऊंचाई है, 1 2 3 और 4। यानी जो भुजाएं हैं उसकी जो हमें अनुपात में दी हुई है वो सभी 4 4 के अनुपात में, 4 4 के मल्टीप्लाई में है। अगर लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है, 4 है, ऊंचाई कितनी है, वो भी 4 है, और चौड़ाई कितनी है, वो भी 4 है। इनका में अनुपात दिया हुआ है LBH। L कितनी है, 4, B कितनी है, 3 और L कितनी है, 5। इनके साथ में भी कांस्टेंट जोड़ लेते हैं कि 4 की हो जाएगी उसकी लंबाई, 3 की हो जाएगी उसकी चौड़ाई और 5 की हो जाएगी उसकी ऊंचाई। तो हमें पता है टोटल भुजाएं कितनी होती है, 12 होती हैं और सभी भुजाएं 4 4 होती हैं। अगर हम इन दोनों को, तीनों को जोड़ दें कि भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 4, 4 और 3 7, 7 और 5 हो जाएगी 12, 12 की हो गई उनकी भुजाओं की लंबाई। लेकिन भुजाएं हैं कितनी, 4 हैं, इसलिए हमने 4 से गुणा कर दिया। प्रत्येक भुजा 4 है और इन भुजाओं की सभी की लंबाई दी हुई है हमें 144। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से के का मान निकाल लेंगे। 12 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार। तो के का मान आ जाएगा हमारा 3। के बराबर कितना है, 3। हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अनुपात में ही हम निकाल लेते हैं, जो अनुपात में के रूप में दिया हुआ है उसी से हम मान निकाल लेते हैं, तब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई, 4 तिया 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 तिया 15, 15 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई और लंबाई का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 के स्क्वायर। इन्हें सभी को जोड़ लेंगे, 12 और 15 ये हो जाएंगे 27, 27 और 20 हो जाएंगे 47, 47 के स्क्वायर, और बाहर हमें दिया हुआ है 2 के, सॉरी 2, इनका गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 94, 94 के स्क्वायर। के का मान हमने कितना निकाला था, के बराबर निकाला था हमने 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 94 गुणा के कितना है, के है हमारा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 के 6 और 9 में 81, 81 और 3 हो जाएंगे 84। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा 846, 846 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हमें घन बनाने हैं, हमें लंबाई दी हुई है, ये चौड़ाई है हमारी, ये हमारी ऊंचाई है। इनको पिघलाकर, इस घन को पिघलाकर हमें घन बनाने, सॉरी घनाव को पिघलाकर हमें घन बनाने 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो हो जाएगा घनाव का अनुपात, घनाव का आयतन, घनाव का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन। ये बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं n घन बनाए जाने हैं तो n का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं तो उनकी संख्या n हो जाएगी। जब भी हम किसी चीज को पिघला के बनाते हैं तो उनका आयतन बराबर होता है, जब किसी को मोड़ के बनाते हैं तो उनकी परिमाप बराबर होता है। तो यहाँ हम पिघला के बना रहे हैं इसलिए उनका आयतन बराबर होगा। तो घनाव का आयतन कितना हो जाएगा, घनाव का आयतन हो जाएगा 9 गुणा 6 गुणा 6, घनाव का आयतन हो जाएगा। एक घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, भुजा हमारी कितनी है, 3 है, 3 को हम 3 का क्यू लिख सकते हैं इसे। n का मान निकालना है, 3 के क्यू को उससे भाग लगा देंगे तो 9 गुणा 6 गुणा 6, इसमें से हम 3 के क्यू को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, इसे 3 बार लिख सकते हैं। 3 तिया 9 से ये 9 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे 6 को तो ये कट जाएंगे 2 बार। n बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदने हैं। बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी।
हमें कार्डबोर्ड से एक क्या बनाना है, घनाव बनाना है। घनाव बनाने के लिए हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए, तो उसका क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये हमें बताता है यहाँ से जो प्रश्न में जो इनकी यूनिट दी हुई है, यूनिट वर्ग इंच दी हुई है। तो वर्ग वर्ग इंच से समझ में आ जाता है कि हमें निकालना है इनका टोटल सरफेस एरिया। तो इनका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2, ये मान लेते हैं हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हो जाएगी 12 और 12 अट्ठे हो जाएंगे 96, 8 ढाई 80, 10 और 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 120। इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 200, ये हो जाएंगे 96, जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 296। गुणा कितने से करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करेंगे तो ये मान लेते हैं 300 हो जाएंगे। 300 में कितना कम है, 4 कम है, तो हम सीधा 2 से गुणा 300 में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 में से हमें कितना घटाना है, 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 592 सेंटी इंच है, वर्ग इंच या इंच स्क्वायर। 592 इंच स्क्वायर हो जाएगा। हमने कैसे किया था इसे, हमने इसे मान लिया था ये लगभग हमारे 300 के पास में है, तो हमने इसे लिख लिया 2 गुणा 300 माइनस 4। 300 माइनस 4 लिख दिया हमने। 2 से गुणा किया 300 में तो 600 हो गया। 2 से गुणा किया 4 में तो 8 हो गया। 600 में से हमने 8 को घटा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 मीटर क्यूब है, तो तालाब के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। हमें एक तालाब दिया हुआ था, ये हम मान लेते हैं हमारा एक तालाब था। इस तालाब की लंबाई थी, लंबाई है इसकी 80 मीटर और यहाँ कुछ चौड़ाई रही होगी, चौड़ाई मान लेते हैं 50 मीटर की थी। 50 मीटर की चौड़ाई थी और इसमें पानी भरा हुआ था। ये तालाब था, इसमें पानी भरा हुआ था। इस तरह से मान लेते हैं घराव आ रही है। इसमें पानी भरा हुआ था। इसमें कुछ लड़कों ने या कुछ व्यक्तियों ने, 500 व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें डुबकी लगाई, जो उनकी वजह से एक व्यक्ति 0.04 मीटर के पानी को उठा देता है, ऊपर उठा देता है। तो 500 व्यक्ति कूदे होंगे तो कितना आयतन उठ गया होगा ऊपर, हमें पता करना है। वो कितना होगा, इस तालाब का आयतन, तालाब के आयतन में वृद्धि। तालाब के आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी, लंबाई उसकी 80 है, चौड़ाई उसकी 50 है, वृद्धि मान लेते हैं उसमें h हो गई। अब वो आयतन जो बड़ा होगा वो कौन सा वाला आयतन होगा, 500 व्यक्ति जब इसमें कूदे हैं, एक व्यक्ति जब कूदता है तो 0.04 पानी को ऊपर उठा देता है, तो कुल आयतन कितना हो गया, इतना ही उठ गया होगा ऊपर। तो वही हमें निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। यहाँ जो मैं आयतन में इकाई दी हुई है वो मीटर क्यूब में है, और जो इनकी लंबाई लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वो भी हमारी मीटर में है, तो इसलिए इनकी मैं जो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसे हम सॉल्व करेंगे, एच का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 500 गुणा 0.04, इससे भाग लगा देंगे इधर 80 गुणा 50, यहाँ 2 जीरो लगे होंगे, दशमलव के दशमलव 2 अंक बाद है तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो हमें यहाँ से 100 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर हो गया 4, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे ये कट जाएगा हमारा 20 बार, 5 से काटेंगे ये हमारा कट जाएगा 10 बार। तो एच बराबर आ जाएगा 1/200, 1/200 मीटर आ जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 100 से गुणा कर लिया, 2 से ये 2 जीरो कट गए, अब बचा हमारा 1/2 सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यदि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे एक आयताकार हमारा एक कोई खेत था, ये आयताकार खेत था, इसमें एक गड्ढा किया जाता है। आयताकार खेत की लंबाई है 22, चौड़ाई है इसकी 14। इसमें कहीं एक गड्ढा किया जाता है। गड्ढे की लंबाई कितनी है, गड्ढे की लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है इसकी 2 मीटर, गहराई इसकी दी हुई है 1.5। इतनी मिट्टी निकाली जाती है। जो ये मिट्टी निकल के जाती है उसे खेत में बिछा दिया जाता है, इस बाकी बचे हुए खेत में बिछा दिया जाता है, इस खेत में बिछा दिया जाता है।
सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा, सबसे पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, खेत का क्षेत्रफल कितना था। क्षेत्रफल के बाद जो ये गड्ढा किया गया है, गड्ढे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। गड्ढे के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो बाकी बचे हुए खेत का हमारे पास क्षेत्रफल मिल जाएगा। और हम पहले पूरे आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालें। आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 22 गुणा 14। आयताकार खेत का इतना ही क्षेत्रफल होगा। इसमें से अगर हम गड्ढे वाले एरिया को घटा दें, गड्ढे वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2। ये आ जाएगा शेष खेत का क्षेत्रफल। शेष खेत का एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ से। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 दूनी 28 के 8, 14 दूनी 28 और 2 हो जाएंगे 30, 4 दूनी 8। तो शेष खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 300। 300 मीटर आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा शेष खेत का क्षेत्रफल, ये वाला। अब इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, मिट्टी का आयतन कितना होगा, मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। मिट्टी का आयतन और जो इस खेत में बिछाई गई मिट्टी है, उसका आयतन बराबर ही होगा। दोनों आयतन को हम बराबर कर देते हैं। यहाँ क्षेत्रफल कितना है, 300 है। 300 में h ऊंचाई बढ़ जाती है। मान लेते हैं जो खेत था उसका क्षेत्रफल, बचा हुआ खेत था उसका क्षेत्रफल कितना था, 300 था। इसमें h की वृद्धि हो जाएगी। और वो वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि जो खेत है, जो खेत में गड्ढा किया गया है, उसमें से मिट्टी निकाली गई है, तो मिट्टी का आयतन इसके बराबर हो जाएगा। मिट्टी का आयतन कितना होगा, 4 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 1.5 है। यहां से हमें h का मान निकालना है। ये इकाई दी हुई है, मीटर में है। लंबाई गुणा चौड़ाई ये भी मीटर में दी थी। तो खेत का आयतन की इकाई और जो गड्ढे की इकाई, दोनों इकाई बराबर है, इसलिए यहाँ यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें h का मान निकालना है। इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। 2 का गुणा 15, 1.5 में करेंगे तो हो जाएगा ये 3। इधर दिया हुआ हमें 300 गुणा h। 3 से ये 3 कट जाएंगे। h बराबर आ जाएगा 4/100 मीटर। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से ये 100 कट जाएंगे तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। धन्यवाद। इससे आगे के क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम कल सुबह की क्लास में करेंगे, जो क्लास सुबह 8:15 होती है। 8:15 पे जुड़ जाइएगा।